होगी कि इस तरह का डेवलपमेंट होने वाला है या हो जाएगा। सबको उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ इसके ऊपर, इस घटना के ऊपर कुछ तिकड़म करेंगे, कुछ विवाद करेंगे, और विवाद की शुरुआत एक प्रकार से हो भी गई। कहां से हुई विवाद की शुरुआत? विवाद की शुरुआत हुई पश्चिम बंगाल से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि अजित पवार की मृत्यु की, उनके प्लेन क्रैश की जांच होनी चाहिए, और जांच भी सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है, और इसलिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर हमको भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट इस क्रैश की जांच करे। इतने बड़े नेता की मृत्यु हुई है, सवाल उनके तरफ से उठाया गया, और इस सवाल को और बल मिल गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने कहा कि ममता दीदी ने जो सवाल उठाया है, कुछ सोच समझ करके ही उठाया होगा। उनके सवाल में दम है और ये होना चाहिए, जांच तो होना ही चाहिए। देश का बच्चा बच्चा कह रहा है जांच होना चाहिए, और इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्यूबाइम नेटवर्क लगातार कह रही है कि अभी तक जो सरकारी जांच हुई है, उसकी कल भी मैंने आपको दिखाया था कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आ जाती है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट का इंतजार रहता है। 2023 में जो प्लेन क्रैश हुआ था, इसी लियरजेट प्लेन का क्रैश हुआ था, क्रैश लैंडिंग हुई थी। हालांकि उसमें सारे लोग बच गए थे। ये भगवान का लाख लाख समझिए कि आशीर्वाद है कि सारे जो छह लोग उस पे बोट पे, प्लेन पे थे, सबके सब बच गए। थोड़ी इंजरी जरूर हुई, लेकिन सब लोग सुरक्षित बच गए। अब जून 2025 में जो एयर क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उसकी भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तो आई, लेकिन फाइनल रिपोर्ट नहीं आई। फाइनल रिपोर्ट का आज तक इंतजार है, और इसको लेकर के हमने बहुत सारे सवाल उठाए थे। कल डीजीसीए के ऊपर भी सवाल उठाया था, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के ऊपर सवाल उठाया था, एएआईबी के ऊपर सवाल उठाया था, और इन सारे सवालों के जवाब अभी मिलने हैं। और ये बात सही है कि देश का हर नागरिक एक इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट न्याय की अपेक्षा करता है। ये बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। हमारी आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इस तरह की जांच होनी चाहिए। लेकिन उनकी जो मांग थी, वो हमारे आपसे ज्यादा कंसर्न उनको इस पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज करना था, पॉलिटिकलाइज करना था। इसमें वो पॉलिटिकल कुछ नुआंसेस ढूंढ रही थी, और इसलिए वो ये थ्रो करके, गेंद को थ्रो कर रही थी, फुल टॉस कर रही थी कि जरा देखते हैं किस पर छक्का कौन लगाता है। तो मान लिया अखिलेश यादव जी ने उसको फुल टॉस समझ करके बाउंड्री वॉल के बाहर कर दिया, और अखिलेश यादव जी ने कहा कि हाँ, ये डिमांड अगर ममता दीदी ने किया है, तो ममता दीदी को इसको यह पूरा हक है, और पूरे देश को यह जानने का हक है कि कैसे एक्सीडेंट हुआ है। तो एक प्रकार से जो पॉलिटिकल गुगली थी ममता जी की तरफ से, उस गुगली को अखिलेश यादव जी ने और आगे बढ़ाया, तेज किया। मित्रों, ये तो थी पॉलिटिकल गुगली की बात। लेकिन एक तरफ महाराष्ट्र में फिजाओं में ये कहानी दौड़ रही थी कि अजित पवार साहब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के, सत्ता से बाहर आकर के, अपने चाचा की पार्टी जो पुरानी एनसीपी है शरद पवार की, उसके साथ वो विलय कर रहे हैं। और इसकी जो खबर थी, ये पूरे महाराष्ट्र में भौचक कर दिया था लोगों को, और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के बहुत सशंकित थी। ये नैरेटिव चलाया गया पूरे महाराष्ट्र में, अनर्गल नैरेटिव। लगातार लोग बोलते रहे हैं कि शरद पवार आज तक के सबसे ओवररेटेड नेता हैं। कांग्रेस तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सरकार बनाई थी। बहुत ही चर्चित एक जमाने में भाषण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और उस भाषण में उन्होंने कहा था कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि अपनी पार्टी तोड़कर
और सत्ता पाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी पार्टी तोड़ करके ऐसा कृत्य किया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के भले के लिए किया था। तो शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी को धोखा दे करके, तोड़ करके, और आज लोग उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बहुत सारे एनसीपी शरद पवार के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अजित दादा के मन में कसक थी कि वो अपने चाचा को इस उम्र में एक पेन दिए हुए हैं, दर्द दिए हुए हैं, और वो दर्द है पार्टी को तोड़ने का। बात ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अजित दादा पवार अगर नेता बने तो अपने चाचा की बदौलत ही बने, शरद पवार की छत्र छाया में ही बने, इसमें कोई शक नहीं है। इसका आप शरद पवार को क्रेडिट देना ही पड़ेगा। लेकिन फिर जब किन्हीं परिस्थितियों की वजह से शरद पवार और अजित पवार की दूरी बढ़ी, दोनों दो रास्ते पर चले, उस पर भी यह कहा जा रहा है, आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि जब अजित दादा पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो उसमें सहमति शरद पवार जी की थी।